स्त्री यदि एक काम कर दे तो सारे कुकर्म कर सकती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह बात कही है अयोध्या के महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत ने, वो भी कैकेयी से। ये बात कितनी सच है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। मित्रों, बात उस समय की है जब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राज्य और श्री राम को वनवास मांगा था। राजा दशरथ कैकेयी के द्वारा राम को वनवास मांगने पर आहत होकर जमीन पर गिर पड़े और अचेत हो गए। उस समय दशरथ जी के मंत्री सुमंत को यह बात सुनने को मिली कि कैकेयी ने श्री राम को वनवास मांग लिया है, और महाराज दशरथ को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा है। वे जमीन पर अचेत पड़े हैं। यह सुनकर सुमंत को भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मित्रों, प्रभु श्री राम मंत्री सुमंत को भी अपने पिता महाराज दशरथ की तरह ही मानते थे। क्रोध के मारे सुमंत कांपने लगे। क्रोध से आंखें लाल हो गईं। दोनों हाथ सिर में पीटते हुए दांतों को कटकटाकर सुमंत ने रानी कैकेयी से कहा कि हे रानी कैकेयी, किसी ने सच कहा है कि नीम से कभी मधु नहीं टपकता। हे रानी, तुम्हें देख करके लगता है कि तुम भी अपनी माँ पर गई हो। सुमंत ने बताया कि हे रानी कैकेयी, एक बार तुम्हारे पिता अश्वपति को किसी साधु ने वरदान दिया था कि वो किसी भी प्राणी की भाषा को समझ जाएंगे, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपनी भाषा में क्या कहते हैं वे उनकी बोली को समझ जाते थे। और महात्मा ने ये भी कह दिया था कि अपने इस वरदान के रहस्य के बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन कैकेयी नरेश अपनी पत्नी के साथ सैया पर लेटे हुए थे। अचानक उनके कानों में जरब नाम के पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो पक्षी क्या कह रहा था, यह बात वे समझ चुके थे। शायद उसने कोई हंसी की बात कही थी, जिसको सुनकर के वे सैया पर लेटे लेटे ही हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उनकी पत्नी ने समझा कि वो शायद उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। इसी बात पर वो गुस्से से लाल हो उठी और गले में फांसी का फंदा डाल लिया और राजा से बोली, या तो तुम मुझे अपने हंसने का कारण बता दो, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। राजा कैकेयी नरेश ने कहा, हे रानी, यदि अपने हंसी का रहस्य मैंने तुम्हें बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय भी नहीं है। रानी बोली, महाराज, आप चाहे मरो या जियो, पर मुझे हंसने का कारण तो बताओ। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने जिस महात्मा ने वर दिया था उसी से पूछा कि मेरी रानी मुझे बार बार इस वरदान के रहस्य को बताने के लिए विवश कर रही है, क्या यह बात बताना हितकर है? साधु ने कैकेयी नरेश को समझाया कि महाराज, ये बात अगर तुमने बता दी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कि रानी मरे या जिए, पर तुम्हें ये बात उसे भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। मित्रों, साधु के समझाने के बाद रानी ने जिद नहीं छोड़ी, तो राजा कैकेयी नरेश ने अपनी रानी को घर से निकाल दिया। सुमंत ने कैकेयी से कहा, हे रानी, तुम भी अपनी माँ की तरह है, दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज तुमने समस्त वसुधा के स्वामी अपने पति महाराज दशरथ का त्याग कर दिया है। जो स्त्री अपने धर्मात्मा और नीतिवान पति का त्याग कर सकती है, वो संसार में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिसे वह ना कर सकती हो। एक स्त्री के लिए उसकी जिंदगी में धर्मात्मा, यशस्वी और नीति परायण पति का होना उतना ही जरूरी है जितना सुगंध के लिए वायु, बेल लताओं के लिए सहारा। जो स्त्री ऐसे पति का त्याग करती है, उसका जानकर अपमान करती है, उसे अपशब्द कहती है, वह कोई भी कुकृत्य कार्य कर सकती है, इसमें कोई भी संदेह भी नहीं है। सच्ची सतवंती नारियों के लिए धर्मज्ञ पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। जो स्त्री अपने पति से नित्य अनुराग रखने वाली है, गृह कार्य में चतुर, सुयोग संतान उत्पन्न करने वाली, सुशील
और सुंदर जीवन वाली होती हैं वह पति की प्रिय होती हैं। पति जिस प्रकार से अपने बस में हो सके उसी प्रकार से स्त्रियों को आचरण करना चाहिए, जैसे गाना बजाना, मधुर बातचीत, मोहित करने वाली काम क्रीड़ाएं इत्यादि। जो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती है वो पारिवारिक सुख से वंचित हो जाती है। अक्सर कुछ नारियां पति का अपमान, निंदा अपने हट के आगे उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए विवश करती रहती हैं, चाहे उसमें कितनी ही बड़ी संख्या में धन हानि या जान हानि क्यों ना हो जाए। यह कर्म उनके दुष्ट चरित्र को दर्शाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्त्रियों पर किसी तरह का अत्याचार हो। पति अपने पुरुष होने के गुमान में बेमतलब में उन पर रौब झाड़ें, उन्हें अपमानित करें या उनको हीन भावना से देखें। स्त्री सुरक्षित होगी और सुखी होगी तभी सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा, तभी एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो पाएगा। हर स्त्री का सम्मान उसी दृष्टि से होना चाहिए जैसा आप अपनी माँ, बहन, भांजी का करते हैं। इस प्रकार की बातें स्त्री पुरुष दोनों को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। सुमंत ने आगे बताया कि हे कैकेयी, वही स्त्री अपने पति की प्रिय होती है जो किसी भी प्रकार के कर्म द्वारा पति को दुख ना दे। यदि पति सही और न्याय संगत मार्ग का अनुसरण करता है तो नारियां उसका त्याग ना करें, उसे पीड़ित ना करें। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि दुष्ट स्वभाव वाले पति की सेवा पत्नी को जैसे करनी चाहिए, ठीक वैसे ही बुरे स्वभाव वाली पत्नी का भी भरण पोषण पति को वैसे ही करना चाहिए। वैसे एक बात तो सच है, विदुर नीति में लिखा है, जहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में होता है वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। इसलिए हे कैकेयी, स्त्री को चाहिए कि अपने पति को विवश करा करके उनसे कोई अनुचित कार्य नहीं कराए, ना ही उन्हें कोई भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह की बातें कैकेयी को समझाई महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत ने। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।